सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और आपको जल्दी से क्या करना है। अपने पार्टनर का नाम लेना है, 3 बार उनका नाम लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज करिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, सभी के लिए। साथ ही पर आपको फोकस नहीं करना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए और आप इसे देख सकते हैं। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, आप डाइवोर्सी हैं, सेपरेट हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफरेंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तब भी ये रीडिंग आप डेयर देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। जो मेरे व्यूअर है इस समय चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात वो इस रीडिंग को देखेंगे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, बताइए कि उनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, उनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, क्या लेट नाइट करंट फीलिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। फोर ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ, 2 कार्ड इकट्ठे ही आए हैं भाई, क्या करूं, लेने पड़ेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप। तो पेंटिकल बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, टेम्परेंस, बैलेंस, संतुलन बनाना चाह रहे हैं भाई। 2 कार्ड आए हैं लगातार। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। चलिए, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है व्यूअर। हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग। देखिए ये ना अपनी फीलिंग को बहुत छुपा रहे हैं, नियंत्रित कर रहा है ये व्यक्ति अपने आप को, अपनी भावनाओं को, और आपसे ना शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, टाइमलेस है, लेट नाइट करंट फीलिंग, ये अपनी भावनाओं को बहुत नियंत्रित कर रखा है इस व्यक्ति ने। और मतलब ये आपको बहुत महसूस कर रहे हैं आज की रात, ठीक है ना। और ये व्यक्ति नहीं करना चाह रहा अपनी फीलिंग, और इसको ना मतलब ऐसा फील हो रहा है इस रिलेशन में कि इस रिलेशन में ना ये सेफ नहीं है। और ये किस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अधिकार जताना पसंद होगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब इस तरीके से कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति भी होता है ना। और चलिए अच्छी बात है, थोड़ा अगर फाइनेंस को लेके अगर ये इस तरीके का माइंड है, अच्छी बात है, इतना होना भी चाहिए, क्योंकि समय का परिवर्तन पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो जाए। मतलब बचत करने वाला ये व्यक्ति है, आपका पार्टनर है, और मतलब धन वगैरह को बड़ा संयोजित करके रखने वाला, एक सतर्क जिसको कहते हैं ना, कि बड़ा फूट फूट कर कोई कदम रखता हो, तो इस तरीके से आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आज रात इनकी ना यही सोच है, कहते हैं कि कोई सेफ जोन में खेलना चाह रहा है, कि मतलब मेरा कुछ जाए भी ना, मेरा कुछ बिगड़े भी ना, और इन्हें आप भी मिल जाओ, ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। इसलिए इस व्यक्ति ने क्या किया हुआ पता है आपको, अपनी भावनाओं को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। ये चाह रहे हैं कि आप ही इनकी तरफ बढ़े, यानी कि नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग हो चुकी है, कि आप इनकी तरफ बढ़े, या ऑन ऑफ सिचुएशन है आपका। ये चाह रहे आप खुद से इनसे बात करें, कि ये इतना इग्नोरेंस आपको देंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आपके अंदर एकदम से बहुत तीव्रता बढ़ेगी इनके लिए, बहुत फीलिंग स्ट्रांग होगी। आप सोचोगे क्यों नहीं कांटेक्ट आ रहा, चलो मैं ही कर लेता हूँ, चलो मैं ही कर लेती हूँ, है ना। तो ये बड़ा माइंड गेम का प्लान चल रहा है आज रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, और यही इनकी थॉट है आज रात की, ठीक है ना। क्यों, अब ऐसा क्यों है, देखो ये माइंड गेम तो खेल रहे हैं आपके साथ लेकिन पता है क्या, ये व्यक्ति कोशिश भी बहुत करता है हिम्मत जुटाने के लिए, विश्वास बनाता है अपने भीतर, अपने अंदर की शक्ति को बहुत वो करते हैं कि नहीं, मुझे एक बार तो हिम्मत करके डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिलेशन के लिए, और मुझे आगे एक बार बढ़ना पड़ेगा। फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा, मैं उसको फेस भी नहीं कर पाऊंगा। इनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए अगर ये खुद से आपके पास आते हैं तो इनको बहुत ही ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप वो सारे सवालों का जवाब इनसे मांगेंगे, हर प्रश्न का उत्तर आप मांगेंगे इनसे, जो ये आपको नहीं दे पाएंगे इस समय में। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि अगर ये खुद से आएंगे ना आपके पास, तो इनको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, और जो इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मेरे पास वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अकेले भी हो, लेकिन खुद में ही आप खुश रहने लग गए हो,
आप अपने आप से प्यार करने लग गए। कहते ना कि कोई सेल्फ लव में, और जब कोई व्यक्ति सेल्फ लव में आ जाता है तो फिर उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है ना कि देखो, बेशक आप इस रीडिंग पर आए हो तो कहीं ना कहीं आपके दिल में प्यार है, इंतजार कर रहे हो इस व्यक्ति का, है ना। लेकिन पता है, आप बहुत ज्यादा निकल चुके हो इस स्ट्रेस से, इस मेंटल पेन से, और ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है। इन्होंने कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटी कहीं से देखी है, या कहीं से इनको कुछ ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं ना, ये व्यक्ति आप पर नजर भी बनाए हुए हैं पूरी तरीके से, और ये अब आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि मतलब आप सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हो, और आप एक स्वतंत्र दिमाग के व्यक्ति हो, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। मतलब एक आप आत्मनिर्भर है, जो करना है अपना डिसीजन ले रहा है, किसी और का वेट नहीं करना, कोई कब डिसीजन देगा, कब मैं आगे बढ़ूंगा या फिर कब मैं आगे बढ़ूंगी। तो ये आपको एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं कि मतलब आप फेयर करते हो, आप फेयर सोचते हो, फेयर करते हो, ठीक है ना। मन मुटाव नहीं रखते आप किसी से भी, छल कपट आपके अंदर। देखिए ये फीमेल है, कितनी प्योर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ भी पेंटिकल है, 6 पेंटिकल यहाँ है, 3 पेंटिकल इसके इस साइड में, राइट एंड लेफ्ट में, है ना। और एक बड़ी कैसी एनर्जी लग रही है कि मतलब स्ट्रेस है ही नहीं, एक खुली जिंदगी को जीने वाली, है ना। इस तरीके की फीमेल्स आपको देखते हैं, या फिर आप मेल हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है ना। यानी आप फीमेल देख रही है तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी समझिएगा, और आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी आपको समझनी है डियर। तो ये यही सारी चीजें देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया। पहले हो सकता था आप बहुत इमोशनल थे, बहुत ज्यादा, और इनको लेकर के, यानी कि जिनके लिए आप रीडिंग देखना है इनको लेकर के तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। इनको क्या हो रहा है आपकी तरफ आज रात, बहुत लगाव महसूस हो रहा है, आकर्षण में। भाई आकर्षण कैसे नहीं होगा, आकर्षण आपकी तरफ डियर कैसे नहीं होगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं, ठीक है ना। आप बॉय हैं तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रही हैं। दोनों तरफ की एनर्जी बता रही हूँ आपको पिक करके, है ना। तो इनको आज रात क्या हो रहा है, बहुत लगाव, आकर्षण फील हो रहा है, आपको फील करने की चाहत हो रही है, आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आने की भी चाहत है। भाई ये दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं ऑफर कर दूं उसको, क्या मैं उससे बात कर लूं, एक बार एक छोटा सा कोई कमिटमेंट दे दूं। कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर अभी तक कार्ड नहीं है डियर। देखो मैं आपको पहले बता दूं, मतलब कहते हैं कि कोई ख्याली पुलाव पका रहा है अपने दिमाग के अंदर, सपने देखने वाला व्यक्ति। तो आज रात इसकी वो एनर्जी है आपके पार्टनर की, चाहे ये मेल है फीमेल, ये अपने आप में ही सपने देख रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ भी गए, आपको ये देखो कप लेकर एक व्यक्ति खड़ा है, आपको कप ऑफर भी कर दिया, प्रस्ताव भी दे दिया, है ना, भावुक भी हो गए। लेकिन अभी थोड़ी क्या है ना, हम कहेंगे कि ये जो प्यार है ना, ये थोड़ा बचकाना प्यार कह सकते हैं हम। अभी इनकी जो एनर्जी है आज रात की, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, ठीक है ना। ये सपने देखने वाला व्यक्ति है, ये चाहे मेल है या फीमेल है। और ना पता है क्या, ऊपर से बड़ा हार्ड, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति दिखाई देता है बड़ा हार्ड है यार, ये तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना, छी कितना कठोर है ये, कैसा है, इसका दिल कैसा होगा, ये देखो कैसे बात करता है, ये कैसे बात करती है। दोनों एनर्जी लेना है आपको, है ना। लेकिन पता है क्या, ये व्यक्ति जितना बाहर से कठोर दिखाई देता है ना, उतना से इसके अंदर एक मासूमियत भी है। अंदर से आप कह सकते हो कि एक बचपने वाली आदत है, और इस चीज को आप जानते हो बड़े अच्छे तरीके से, आप मानते हो उस चीज को। आपको पता है कि आपके पार्टनर की है कुछ इस प्रकार की, मतलब मासूमियत है अंदर से, लेकिन ऊपर से एक ऐसा दिखाना कि जिससे कि इंसान डर जाए इस व्यक्ति के पास ही ना जाए। भाई ये इतना ऐसा है, लेकिन ये व्यक्ति उतने ही नरम दिल है अंदर से, जितने ही ऊपर से कठोर दिखाते हैं। तो वो पेंटिकल का कार्ड क्यों दिया है डिवाइन ने हमें, ये इस चीज का ना, इस चीज पर संतुलन बनाना चाह रहे, इस रिलेशन पर बदलाव भी लाना चाह रहे हैं। और ज्यादा पता है क्या है, ये चाह रहे हैं कि जब ये आपका और इनका कांटेक्ट हो, कोई मैसेजेस पर भी अगर आपकी बात होती है, तो ये व्यक्ति चाह रहा है कि जैसे ये कहे उस तरीके से आप चलें, और उस तरीके से इस रिलेशन में बदलाव आए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये इनकी आज रात की बड़ी गहरी भावनाएं बता रही हूं आपको, कि अगर इस रिलेशन में बातचीत होती है, कांटेक्ट होता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, तो ये चाहते कि आप इनके हिसाब से चलो,
और इनको ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि भाई आप चलोगे इस रिलेशन को बचाने के लिए, आप समझौता भी कर लोगे, लेकिन आपका पार्टनर अभी उलझन में है, असंतुलन है इस रिलेशन में, निर्णय नहीं ले पा रहा है। क्या ये संतुलन बनाना चाहते हैं? अगर ये अभी आज निर्णय नहीं ले रहे हैं तो आने वाले समय में क्या ये इस रिलेशन पर संतुलन बना लेंगे? हाँ, ये संतुलन बना लेंगे। ये आने वाले समय में इनको सब कुछ समझ आ जाएगा, ये बहुत शांत भी हो जाएंगे, एकदम से धैर्य आ जाएगा, प्यार से रहना सीख लेंगे, संतुलन बना लेंगे आपके साथ, खुद को भी ठीक करेंगे, सब्र भी रखेंगे, अपने आप को बदलेंगे आपके लिए। ये व्यक्ति बदलेगा आने वाले समय में अपने आप को, किसके लिए? आपके लिए, आपको पाने के लिए। आज इसकी एनर्जी ऐसी है कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, थोड़ा बचकाना हरकत है। अभी आगे कार्ड और निकाल लूंगी, रीडिंग कहीं और बढ़ रही है अब आपकी, है ना। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। ये जो व्यक्ति है ना, ये सच्चा प्यार करते हैं आपसे, चाहे पास में जो भी कुछ हुआ हो, ठीक है ना। और ये व्यक्ति ना, जैसे होता है ना कि कोई इंसान आज में जीता है, ये व्यक्ति आने वाले कल में जीता है। इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले मैं आज तो अच्छा कर लूं, तब तो मैं अपना भविष्य अच्छा बना पाऊंगा ना। तो ये सच्चा प्यार है और ये चाहते हैं कि जैसे इनका सच्चा प्यार है, आपका भी ताउम्र सच्चा प्यार रहना चाहिए, ताकि ये सोचते हैं कि इस रिलेशन को भविष्य आगे भी मैं लेके जाऊं। एक मजबूत रिश्ता मुझे उसके साथ चाहिए, लेकिन क्या वो निभा पाएगा या वो निभा पाएगी? जज्बातों का संतुलन बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं मैं भी संतुलन बना के रखूं, अपने जज्बातों को समझूं और वो भी समझे। और ये भावनात्मक बहुत है। और ये जो भी है ना आपके पार्टनर, भाई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ये देखो, इसके अंदर बेशक चाइल्डलेस एनर्जी है, लेकिन ये है ना बचकाना हरकत है, वो सिर्फ लव लाइफ के लिए है, मैं आपको बता दूं। बाकी ये व्यक्ति बहुत दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। ये अगर मार खाएगा ना तो दिल के हाथों तो ये मार खा सकता है। अगर इस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता इसकी लाइफ में, ये इतना माइंडेड पर्सन है। और ये कहीं ना कहीं मनी माइंडेड भी है, और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये व्यक्ति मनी माइंडेड है। क्यों ऑफ कप का कार्ड हमारे पास आया है। अब ये क्या है, इनको ये पता है कि आप एक ऐसी फीमेल है, मेल है फीमेल है, कि आप बहुत प्यार देते हैं लोगों को, है ना, और खुश रखने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को, भावनाओं को नियंत्रित करके रखते हैं। कहाँ क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या मैं करूंगी तो गलत होगा, क्या मैं करूंगा तो सही हो जाएगा, मतलब। और आपका हृदय बड़ा करुणा दया भरा है, और आपको अंतर ज्ञान है। ये तो माइंडेड है, इनको ज्ञान है, लेकिन आपको अंतर ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है। आप कोई सलाहकार हो सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी फील्ड से हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं आप, जो भी आज इस रीडिंग पर आए हैं। और इन्हीं सारी चीजों के कारण तो ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट है। जो मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट भी है आपसे, वो यही रीजन है, वो यही रीजन है। लेकिन ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपा रहा है, बहुत संतुलन बना रहा है सिर्फ अपनी भावनाओं पर। अगर ये इस तरीके से इस रिलेशन पर भी बैलेंस बना लेते हैं ना, तो ये रिलेशन अब तक तो बहुत आगे जा चुका होता है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। जो भी अवेयर है इनके पार्टनर की मन की सच्ची भावना बताइए। आज रात इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या है इनकी लेट नाइट करंट फीलिंग डिवाइन, क्या है इस व्यक्ति की लेट नाइट करंट फीलिंग, क्या। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, देख लीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कि ये आपको बहुत अप रिगार्ड में देखता है, बहुत ऊंचा, बहुत हाई लेवल पे ये देखो। ये अपने करियर गोल्स पर बहुत फोकस्ड है भाई। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। ये जो भी आपके पार्टनर है ना, ये अपने करियर पर बहुत फोकस्ड है। आज की रात एंजाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इनके पीठ में दर्द हो आज की रात। अब डिप्रेशन एंजाइटी क्यों हो रही है, क्योंकि नहीं, ये इनको एक डर आज की रात ये भी सता रहा है कि आप और ये आने वाले वक्त में अलग भी हो सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि हमेशा हमेशा के लिए ये रिश्ता, आज तो नो कांटेक्ट में है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता दम तोड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा रिश्ता पूरे तरीके से, इन्हें ऐसा लगता है। और फिर इन्हें एक चीज और सताती है कि फिर इस रिलेशन के बाद अगर मैं कहीं आगे बढ़ता हूं तो कहीं मैंने इसके साथ जो ये धोखा किया, कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। देखो
कितना माइंड इस व्यक्ति का चल रहा है आज की रात, और बड़े दर्द में है आज ये। आज शायद ही ये सो पाए, और इन्हें ये लग रहा है कि मैंने इस रिलेशन में बहुत वक्त दिया है लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं इस रिलेशन को खो चुका हूँ, विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्यों सोचे भाई? कोई ट्रस्ट इशू है क्या आप दोनों के रिलेशन के बीच में, या फिर ये रिलेशन ब्रेक होने का रीजन ही कोई ट्रस्ट इशू बना है कि आपके पार्टनर आप पर विश्वास नहीं करते थे? डियर, ऐसी क्या बात है भाई? ऐसी कार्ड एनर्जी क्यों दे रहे हैं? क्यों मुझे इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग आ रही है? क्या ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो हाँ, शुरुआत तो ये करना चाहते हैं, लेकिन भाई ये करेगा कैसे शुरुआत? ये सोच रहा है कि कहीं अलग हो जाएंगे, हम दूर हो सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और अगर आप कोई मैरिड कपल हो इस रीडिंग पर, और आप हस्बैंड वाइफ के बीच बन नहीं रही है, ताना तानी चल रही है, तो आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि कहीं ये ताना तानी इतने आगे बड़े लेवल तक ना चली जाए कि जहां हम अलग हो जाए, जुदा हो जाए और हमारा तलाक तक हो जाए। ये कपल के लिए भी एनर्जी आई है आज के कार्ड में। हो सकता है कोई कपल हो और रीडिंग पर आए। थाती पर फोकस नहीं करना है, मेल फीमेल आपको अपने हिसाब से लेना है मैंने। और इसको ना पीठ दर्द हो सकता है आज रात बहुत ज्यादा, और बहुत दर्द में है ये व्यक्ति। यानी ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिलेशन में कुछ नहीं पाया, सब कुछ खो दिया, असफलता मुझे मिली, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, तो मैं नई शुरुआत करूंगा कैसे? मेरे अंदर ये इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया था कि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इस रिलेशन में आगे एफर्ट्स नहीं लगा सकता, अब मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ नहीं सकता। कुछ ट्रस्ट इशू है भी है भाई आपके पार्टनर को, और रहा होगा इस रिलेशन में पास्ट में भी, और आज रात भी यही एनर्जी आई है। क्यों ना पेंटिकल का कार्ड आया है। आपको बहुत अलग विचारों से देख रहे हैं, स्वतंत्र हो आप अपनी लाइफ में, अच्छा काम कर रहे हो, मजबूत हो चुके हो पहले से ज्यादा, खुश रहने लग गए हो, कहीं ना किसी को आपकी अपडेट पहुंचती है, खुले दिल वाले हैं आप, मेल हैं या फीमेल हैं, और आपको घर में रहना हो सकता है ज्यादा पसंद हो, या आप अपने घर से ही कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रही हो या कर रहे हो। लेकिन अगर आप फीमेल है, मतलब ज्यादा एनर्जी आई है कि आपको घर में रहना ज्यादा पसंद है, या परिवार के साथ रहना ज्यादा पसंद है, आप अपने परिवार की बहुत देखभाल करते हैं या करती हैं, ये मतलब आप घर परिवार संभालने वाली हो सकती हैं। और यही सारी चीजें हैं कि ये मतलब कहते हैं ना कि एक फुल पैकेज, तो ये आपको वो देखते हैं कि अगर शादी करने के लिए एक मेल को अगर कुछ कैसी लड़की की चाहत होती है, तो वो हर गुण आपके अंदर है। और अगर कोई फीमेल को एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है, तो वो हर गुण आपके अंदर है। ये आज रात इनकी फीलिंग है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक नई शुरुआत में बार बार आपको कह रही हूँ कि व्यक्ति करना चाहता है, इसके दिल दिमाग में है ये एनर्जी, और ये सच्चाई भी है, पर इसको ये पता है कि संघर्ष है, अगर मैं आगे उसकी तरफ बढ़ूंगा तो मुझे संघर्ष फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आप दोनों का कास्ट इशू भी हो सकता है, आपके विचार तो नए हैं, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली के विचार नए ना हो, आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट ना करती हो, ये बात इनको पता हो। तो यही सारी चीजें सोच रही कि बढ़ना तो चाहता हूँ, शुरुआत भी करना चाहता हूँ, सफलता भी चाहता हूँ, लेकिन होगा कैसे, ये सब मैं मैनेज करूंगा कैसे? देखिए, ये व्यक्ति अपने फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर पर बहुत फोकस है भाई, बहुत प्रयास कर रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी फील्ड में, जैसे मैंने कहा, आप हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये किसी क्रिएटिविटी फील्ड से भी है, कुछ ऐसा काम है इनका। और कोई भी काम ये जो आपके पार्टनर है बहुत लगन से, हिम्मत से, मेहनत से करता है भाई, और ये कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के चलने वाला व्यक्ति है। ये सिर्फ लव लाइफ में तो मार खा सकता है, अगर ये मार नहीं खा सकता। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इनको बड़ा मतलब उलझन है इनके दिल दिमाग में, क्या चूज करे ना चूज करे, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस भी है, और ये ऑप्शन आपको भी पता है ये ऑप्शन है कौन, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इनकी फैमिली भी इनको बहुत से ऑप्शन दिखा रही होगी, तो ये इसी उलझन में है। ये अपनी फैमिली को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से कि आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। तो ये मतलब सोच रहे कि जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, और इनको बहुत कठिन चुनाव लग रहा है। निर्णय मतलब इनको लग रहा है कि निर्णय क्या लूं और कैसे लूं, और डरा हुआ भी बहुत है आज रात आपका पार्टनर। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चल रही है कि क्या होगा, नहीं होगा, रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर से शुरुआत हो पाएगी, क्या होगा। मतलब आज रात की अगर मैं एनर्जी बताऊं तो बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है इनके दिल और दिमाग में।
और ये इनकी सच्ची भावनाएं हैं आज रात की। तो ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट थॉट। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इसी तरीके के कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, आप कोई भी रीडिंग कहीं भी देखते हैं, किसी तरीके से आप स्टक हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी पास्ट के व्यक्ति के इंतजार में बैठे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो जिंदगी बहुत बड़ी है, थोड़ा वक्त दो। इतना लंबा वक्त मत लो, 2 साल 4 साल से कोई इंतजार में वेटिंग में है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप चाहें तो मुझसे किसी भी टैरो रीडर से, डियर किसी भी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग अपने नाम से, अपने पार्टनर के नाम से लें। और जहां आप रुके और फंसे हुए कई सालों से, 4-4 5-5 सालों से मेरे पास जो रीडिंग आती है तो मैं हैरान हो जाती हूँ। वो कहता है मेरा 4 साल से पार्टनर से कांटेक्ट नहीं है, कोई कह रहा है 3 साल हो गए, कोई कह रहा है 6 साल हो गए, है ना। तो इतना किसी का वेट मत करिए, इतना वक्त कोई नहीं लेता अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करेगा तो ये रीडिंग देखकर आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। आप बल्कि अगर आप कोई निर्णय पे आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। अगर आप मुझसे भी चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना तो इस वीडियो के स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज करेंगे और आप मुझसे बात करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही मेरे नंबर को सेव करेंगे, मेरे डीपी पे आपको मेरी रीडिंग के सभी चार्ज मिल जाएंगे। आपको जो सुटेबल लगे आप उसको बुक करा लीजिए। चलिए, जय जय सीताराम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।